Assalamu alaikum students of class 3. How are you all? I'm sure that all of you are doing well and enjoying best of your health and homes along with your studies too. Did you enjoy your weekend? Saturday and Sunday? Was Sunday a fun day for you? Was it? कभी कभी संडे तो वाकई फन डे होता है जब हम अपनी फैमिली के साथ बातें करते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, कोई अच्छी मूवी देखते हैं और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। आजकल तो अंदर रह के एंजॉय कर सकते हैं ना हम। और कभी कभी संडे तो होता है बड़ा ही बोरिंग, क्योंकि आप सब बड़े लेथार्जिक से फील कर रहे होते हैं, छुट्टी होती है, देर से सो के उठते हैं, तकरीबन सारा दिन वेस्ट हो जाता है आपका, है ना। तो अल्लाह करे कि हमारा हर संडे फन डे हो, हम खुशी से रहें, अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय करें अपनी छुट्टी को, है ना। अब तो आ गया है जी मंडे, और जब मंडे आ जाता है तो काम शुरू हो जाता है, स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं और वो ही मोबाइल्स खोलने पड़ते हैं बार बार, है ना। लेकिन देखिए ये एक रूटीन है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन नाउ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मार्क योर अटेंडेंस एंड स्टार्ट लुकिंग इनटू गूगल क्लासरूम टू फाइंड आउट वट एवर लेसन्स हैव बीन अपलोडेड, क्या काम मिल गया है, क्या टेस्ट आ गया है, क्या होमवर्क मिल गया है। ये तो रूटीन बन गई ना, तो इसलिए ये अब नई चीज़ तो रही नहीं हमारे पास, हमारे लिए नई चीज़ तो नहीं है कि अब ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। अब तो ऑनलाइन के लिए हम ट्रेन हो चुके हैं बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को तंग ना करें इस सिलसिले में और ख़ुद से अपना काम करें रूटीन में, ठीक है। ये कोरोना ने हमें टेक्नोलॉजी तो बड़ी सिखा दी है इससे सबको, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जल्दी इस पे हमें काबू भी देगा। ओके, टुडे इज 31st of May, the last day of the month, and it's Monday. Monday is the first day of the week. First day means that we have to get prepared for 5 working days of a week. So in social studies we have done unit number 1 and 2. One thing that is important to mention here is that I am not doing a few pages of skills book. मैं skills book के कुछ pages नहीं करवा रही। क्यों नहीं करवा रही? इसलिए नहीं करवा रही कि मैं उसमें चाहती हूँ हमारी इंटरेक्शन हो फिजिकली, ठीक है। वो काम अभी मैंने रोका है, a few pages from unit number 2 and I think 2 pages from unit number 3, सिर्फ इसलिए रोका है मैंने कि मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ काम करूँ क्लास में, फिजिकल क्लासेस में। तो इंशाल्लाह स्कूल्स जब भी रीओपन होंगे हम स्किल्स बुक का काम जो पेजेस में नहीं करवा रही वो हम उन दिनों में इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, क्योंकि उसमें हम बड़ा मजाक करेंगे, एक दूसरे से डिस्कशंस के साथ एक दूसरे की ड्राइंग्स एंजॉय करेंगे, आइडियाज़ एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो वो कुछ कुछ पेजेस जो कि इंटरैक्टिव होने चाहिए वो मैं आपके साथ फिजिकल क्लासेस में करूँगी। अभी के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे विद अ न्यू यूनिट। Before introducing my unit to you, I want you people to tell me about बताइए क्या लिखा है। क्या लिखा है? ये वर्ड्स हमने पढ़े हैं।
अभी तक जितने यूनिट्स हम कर चुके हैं उसमें क्या ये वर्ड्स आपने पढ़े? हिमालयाज, काराकोरम, सफेद को। हिमालयाज हमने कहाँ पढ़ा? वेरी गुड मोहिब, हिमालयाज हमने पढ़ा इस्लामाबाद वाले यूनिट में कि इस्लामाबाद is located in Margala Hills. Margala Hills are the foothills of Himalaya. ये पढ़ा था नहीं? भूलना नहीं है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। काराकोरम, सफेद को अभी रिसेंट यूनिट में हमने पढ़ा। Which city is near to सफेद को माउंटेन रेंज? Peshawar. Very well done, Zainab. Peshawar. We had learned in the unit that Peshawar is close to the Safedko mountain range. अब ये जो मैंने नाम लिखे हैं बोर्ड पे, ये माउंटेन्स हैं। हिमालय इज अ माइटी माउंटेन रेंज, काराकोरम, सफेदको, हिंदू कुश, ये सारी है माउंटेनस एरियाज, पहाड़ी इलाके। आप में से कोई गया है कभी? आई एम श्योर बहुत सारे गए हैं, और आजकल तो एक केवल ट्रेंड है। और टूरिज्म पाकिस्तान में बड़ी तेजी से फ्लरिश कर रहा है, बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है टूरिज्म में, क्योंकि पाकिस्तान में फैसिलिटीज ऐड ऑन की जा रही हैं टूरिज्म के में कि लोगों को इन इलाकों में जाना आसान हो। अच्छा, बहुत से पहाड़ी इलाके हम भी अमूमन साल में एक आध दफा या 2 साल में, या जब भी किसी की प्रोग्राम बने किसी का, और जब भी हालात इजाजत दें, तो हम जरूर निकलते हैं। कहाँ जाते हैं ज्यादा लोग? कौन सा आपको लगता है कि सबसे ज्यादा विजिटेड इलाका होगा? पहाड़ी इलाका, बड़ा मशहूर, जी, मरी अप्रोचेबल है फॉर द पीपल ऑफ पंजाब, है ना, लेकिन पाकिस्तान भर से लोग मरी आते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट है मरी, ठीक है। मरी से आगे हम जाते हैं, फिर नथिया गली, फिर अयूबिया और एबटाबाद और ठंडियानी और बहुत सी जगह। नथिया गली अक्सर सुनते होंगे आप, ये गलियात हैं, बहुत सी गलियां हैं, नथिया गली, छीका गली, घोड़ा गली, डोंगा गली, बहुत सारी पहाड़ी इलाके हैं ये सारे, जो कि हम विजिट करते हैं और हम रिफ्रेश होके वापस आते हैं। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम इन इलाकों में जाते हैं, नेचुरल ब्यूटी में, साफ एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो हम खुद को बड़ा एक एनर्जेटिक और रिफ्रेश्ड फील करते हैं, और बड़ा अरसा वो इफेक्ट हमारे जहन पे रहता है, उसका इफेक्ट प्लेजेंट इफेक्ट, है ना। स्नोफॉल एंजॉय करते हैं। इस तरह से सिर्फ मरी, अयूबिया, नथिया गली और ये सारी चीज़ें, ये केपीके से मतलब केपीके में फॉल करती हैं सारी चीज़ें। खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद है, ठीक है। तो ये सारे इलाके। अब आपको कुछ समझ आ रही है कि हमारा अगला टॉपिक क्या हो सकता है? गेस करें, हम क्यों इन प्लेसेस की बात कर रहे हैं? क्या हो सकता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? सुभान, आप बताइए। वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है माउंटेन से रिलेटेड। अच्छा, एक चीज है, इसको हम माउंटेन नहीं बोलते, ठीक है, इट्स नॉट स्टेन, इट्स माउंटेन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे विद यूनिट नंबर 3 and its name is mountains, right? इसको हम टेन नहीं पढ़ते, ठीक है, टेन नहीं, इट्स माउंटेन, जल्दी खत्म हो जाता है। माउंटेन, पहाड़ियां, पहाड़, माउंटेन्स होते हैं बड़े बड़े पहाड़, ठीक है। अब एक होती है हिल्स। हिल्स भी आपने सुना होगा, एक वर्ड आपने उर्दू में सुना होगा, पहाड़ियां, है ना।
तो हिल्स होती हैं पहाड़ियां, माउंटेन्स बहुत बड़े होते हैं, हिल्स निस्बतन छोटी होती हैं, ठीक है। उनकी हाइट उतनी नहीं होती हिल्स की, माउंटेन्स की बहुत हाइट होती है पहाड़ों की। अब इससे पहले कि हम रीडिंग स्टार्ट करें, हम क्या करेंगे, मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहती हूं जिसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ माउंटेन हैव बीन शोन, ठीक है। तो लेट्स सी एंड रीड दिस डायग्राम टुगेदर। हियर इज अ डायग्राम। अब आप में से जिससे पहाड़ों को एक्चुअली देखा है, उन्होंने वो जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पहाड़ ऐसे ही होते हैं, है ना, कहीं बिल्कुल सीधे, कहीं ढलान वाले, टिप्ड, ठीक है। और बेस में आपने इस तरह के मामला, इस तरह की चीजें भी लिखी होंगी। अभी हम इसको लेबल करेंगे। दिस इज अ माउंटेन, राइट? नाउ वी हैव टू लेबल इट टू आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट। सबसे ऊपर है ये, क्या कहते हैं उसको? चोटी कहते हैं, बिल्कुल। पहाड़ की चोटी को हम इंग्लिश में कहते हैं पीक, PEAK, पीक भी कहते हैं और हम समिट भी कहते हैं। पीक एंड समिट मीन्स द टॉप पॉइंट ऑफ अ माउंटेन, पहाड़ का सबसे ऊपर का हिस्सा। पीक, चोटी, समिट। अब हम यहां से आ रहे हैं नीचे, जूम ये क्या है? जैसे आपने देखा होगा स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आपने नोट किए हैं कभी? ये सड़क चलती जा रही है, ये ब्रेकर आता है, ऐसे होता है ना। हम यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से हमें ऊपर चढ़ना पड़ता है, और यहाँ जब हम आते हैं तो एकदम हम अगर स्पीड नहीं भी दे रहे तो विल गेट डाउन। या जब हम फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं गाड़ी में, तो आपने देखा होगा चढ़ते हुए हमें जोर लगाना पड़ता है गाड़ी को, और यहां से आके अगर हम गाड़ी की रेस से पाँव उठा भी लें तो गाड़ी नीचे जाती जाती है। क्या कहते हैं इसको? ब्रेकर? नहीं, नॉट ब्रेकर। इसको कहते हैं स्लोप, SLOPE। स्लोप का मतलब होता है ढलवान, यानी यूं नीचे आना, राइट? ये स्लोप है। अगर यहां से अगर कोई स्कीइंग कर रहा है बर्फ के ऊपर, तो यहां से शुरू करेगा तो वो यहां नीचे आराम से आ जाएगा, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, उसको खुद को कंट्रोल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए, तरक्की करना, ऊपर चढ़ना हमेशा मुश्किल होता है और नीचे आना आसान होता है ना। हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है कोई टॉप पोजीशन लेने के लिए, है ना। और अगर मेहनत करना छोड़ देते तो फौरन नीचे आ जाएंगे, ऐसे ही है ना। देखिए, ये प्रैक्टिकल है। यहां से हमें ऊपर चढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, यहां से नीचे आने के लिए अल्लाह के हवाले, चल सो चल एक दफा शुरू हुए बस, फिर नीचे नीचे, ठीक है। पीक इज अ चोटी, ठीक है, टॉप पॉइंट ऑफ द माउंटेन। दिस इज द स्लोप ऑफ द माउंटेन। अब आप ये देख रहे होंगे, ये एक माउंटेन है और यहां से इसका सीक्वेंस दूसरे के साथ चल रहा है, लाइक सी लाइक दिस, ठीक है। अब दिस पॉइंट एंड दिस द एरिया बिटवीन टू माउंटेन्स इज द वैली। वैली को क्या कहते हैं? वादी। दो पहाड़ों के दरमियान का इलाका वादी है। मरी को वादी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पहाड़ों के दरमियान का इलाका है, ठीक है। तो दिस इज वैली, द एरिया बिटवीन टू माउंटेन्स। उसके बाद हर चीज की बेस होती है। हमारी बेस क्या है? हमारे पांव, हम जमीन पे खड़े होते हैं, हमारी बेस होती है, ठीक है। इस तरह से पहाड़ों की भी बेस होती है, जो है ये बेस, जहां से शुरू हो रहा है पहाड़। अब ये है फुट हिल्स, ये पहाड़ियां हैं। अब ये देखें कि फुट हिल्स क्यों कहा गया? पैर कहां होते हैं? नीचे, और छोटी छोटी ये पहाड़ियां हैं, तो फुट हिल्स, पहाड़ के
नीचे बेस की तरफ जो पहाड़ियां होंगी उनको कहा जाएगा फुट हिल्स। फुट हिल्स, ठीक है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा से, आप सुने गौर से, इसके बाद विल स्टार्ट रीडिंग ऑफ इट। पीक इज द टॉप पॉइंट ऑफ द माउंटेन, स्लोप, वैली, base and foothills. Is it clear to all of you? That's great. Let's start with the reading now. Please open up page number 13 of your book, World Watch 3. World Watch 3, page number 13, Mountains. We're going to start with the reading. Come on, take out your books and hold a pencil in your hands, please. So let's start with unit number 3, mountains. Can you see this picture? Is it clear? Right. Now what is this? Which area is this? Let's read it together. Mount Everest in Nepal is the tallest mountain in the world. नेपाल एक मुल्क है, एशिया में फॉल करता है। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह मैं मैप आपको दिखाऊंगी और उसमें मैं बताऊंगी नेपाल कहाँ है और पाकिस्तान की किस डायरेक्शन में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इट्स द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। इट इज 8,848 मीटर्स हाई। माय गॉड, इट्स अ माइटी माउंटेन। इतना ऊंचा पहाड़ है ये। देखें, ये होते हैं पहाड़ बड़े बड़े। ये आप देख रहे हैं नीचे, ये है फुट हिल्स, ये समिट। देखा, दिस इज द स्लोप ऑन बोथ ऑफ द साइड्स। यहां से चढ़ भी सकते हैं, यहां से उतर सकते हैं, यहां से चढ़ सकते हैं, यहां से उतर सकते हैं। लेकिन ये देखने में आसान है चढ़ना। जब लोग चढ़ते हैं ना, बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं इसमें, पहुंच नहीं पाए वो, ठीक। अभी रिसेंटली हमारे पाकिस्तान के माउंटेनर हसन सतपारा, वो भी इसी वेंचर में मतलब वो इंतकाल कर गए, वो नहीं कामयाब हो पाए, ठीक है। तो ये मतलब जहाँ ये एडवेंचर है वहाँ इट्स वेरी डेंजरस एज वेल। इट्स समिट इज ऑलवेज कवर्ड इन स्नो। समिट अब कौन सा पार्ट है इसका? समिट इज द पीक। इसकी पीक, इसकी चोटी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, 8,848 मीटर्स हाई इसकी हाइट है, और समिट इसकी जो चोटी है इस पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। ये देख रहे हैं ना आप, वाइट स्नो, ये ग्लेशियर्स हैं बड़े बड़े इस पे जमे हुए। What are mountains? What are mountains? अब mountains हैं क्या? ये डायग्राम हमने अभी बोर्ड पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया बड़े अच्छे तरीके से। पीक है, स्लोप है, इट्स अ वैली, इट्स अ बेस, इट्स अ फुट हिल्स। माउंटेन्स आर एरियाज ऑफ हाई लैंड। माउंटेन्स इलाके हैं ऊंची जमीन के, ठीक है। दे आर हायर एंड स्टीपर देन हिल्स। ये ऊंचे होते हैं और स्टीप यानी सीधे होते हैं हिल्स की निस्बत, पहाड़ियों की निस्बत। द बॉटम ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड द बेस। अब व्हाट इज द बेस? इट्स द बॉटम ऑफ द माउंटेन। नीचे का हिस्सा बेस कहलाता है। द साइड ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड द स्लोप। अब ये आप देख रहे हैं, ये स्लोप है, साइड ऑफ द माउंटेन, ये भी और ये भी स्लोप है। द टॉप ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड द समिट और पीक। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, द टॉप ऑफ द माउंटेन इज समिट या पीक जिसको हम कहते हैं, चोटी। सी K2, द हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान। ये खूबसूरत पहाड़ है K2। K2 कराकरम 2। कराकरम की जो माउंटेन रेंज है पाकिस्तान को जो टच करती है, उसमें K2 ऐसा पहाड़ है जो पाकिस्तान की उसमें आता है रेंज में, और ये दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है। पहला कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। दूसरा कौन सा है? K2। K2 इज कराकरम 2, द हाईएस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान एंड द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ओके।
हिल्स एट द बॉटम ऑफ अ माउंटेन आर कॉल्ड फुट हिल्स। अब जो हिल्स, जो पहाड़ियाँ पहाड़ के नीचे के हिस्से पे मौजूद हैं उनको कहते हैं फुट हिल्स। अ वैली इज एन एरिया ऑफ लो लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स। हमने अभी डिस्कस किया कि वैली क्या है, दो पहाड़ों के दरमियान का इलाका। माउंटेन्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इवन अंडर द ओशंस। पहाड़ जो हैं सारी दुनिया में मौजूद हैं, यहाँ तक के समंदरों के नीचे भी पहाड़ मौजूद हैं। अल्लाह की कुदरत है ये, ठीक है। आप सर्च करें इंटरनेट पे, आप देखें कि अगर आप लिखेंगे ना माउंटेन्स अंडर द वर्ल्ड, अंडर द ओशंस, तो वो आप देखेंगे इतनी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं इन पे, जो आपको दिखाएंगे कि अल्लाह ताला ने दुनिया में क्या क्या चीज़ें बनाई हैं जिनको हमने कभी सोचा तक ना होगा, ठीक है। तो बजाय इसके कि इधर उधर की कार्टून वीडियोस देखते रहें, ऐसी वीडियोस निकाल के देखें जिससे आपके इन्फॉर्मेशन में, आपके नॉलेज में इजाफा हो। पाकिस्तान हैज़ मेनी माउंटेन्स, दे इंक्लूड सम ऑफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में बहुत से पहाड़ हैं जिसमें दुनिया के कुछ सबसे बुलंद पहाड़ भी मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड दिस पेज अगेन, try to just have the pure understanding of peak and slope and valley, foothills and base। ये डायग्राम आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। You must know how to identify different parts of a mountain, ठीक है। इसको आपने दोबारा पढ़ना है। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह we'll continue with the reading। अल्लाह हाफिज।